चलो बच्चों देखो, आज का पहला क्वेश्चन 0 to pi by 2 sin x minus cos x dx अपॉन 1 plus sin x into cos। लो भाई सॉल्व करो बेटा ऐसे सब लोग। करो बेटा सब लोग, देखो क्या आ रहा है। बच्चों देखें, शुरुआत करते हैं। जीरो। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, 0 आ। हम लगाते हैं प्रॉपर्टी 0 to pi by 2 fx dx is equal to 0 to pi by 2 f of सॉरी 0 to a लिखो, ऐसे नहीं, 0 to a f of a minus x dx, यानी ये हो गया बेटा एक लाइक, ये हो जाएगा 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x 1 plus sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus x dx। बच्चों ये हो गया 0 to pi by 2 cos x minus sin x और नीचे हो गया 1 plus cos x into sin x dx। बच्चों अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस 0 to pi by 2 sin x minus cos x dx अपॉन 1 plus cos x into sin x। बच्चों क्या हो गया देखो आप, i is equal to माइनस आई यानी 2i is equal to 0, यानी i is equal to 0। यही आ गया बेटा सबका? यस सर। मैं अगला लिखता हूं बेटा क्वेश्चन। अगला है बच्चों 0 to pi x dx अपॉन 1 plus sin। लो बेटा
ये नोट कर लिया बेटा? देखो अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा। देखो सब लोग, हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये हमारे लिए आई है, मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं बेटा, यूज 0 to a fx dx। मैं जानबूझ के बार बार प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, एक वजह यह है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना भी पड़ेगा, दूसरी वजह यह है आपको याद हो जाएगा। 0 to पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। बच्चों साइन पाई माइनस थीटा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 0 to पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, पाई 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। बच्चों ये खुद आई है, यानी i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई, रैशनलाइज कर दो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx माइनस पाई। बेटा ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई, नीचे हो गया देखो cos स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट बेटा लिख सकता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स इंटू टेन एक्स dx। आप देखें बच्चों 2i इज इक्वल टू पाई, अंदर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, इसका sec एक्स और 0 to पाई। बच्चों tan पाई 0, sec पाई हो गया -1, तो ये हो गया 1 माइनस 1, यानी 2 पाई, तो i हो गया पाई। बताओ भाई, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया। समझ में आ गया बेटा सबको? सब लोग देखो, बच्चों जल्दी से करो। फिर अगला देखो 0 to π/4 log 1 प्लस टेन एक्स। कल मिलता जुलता सा क्वेश्चन हमने करा था, बिल्कुल वैसे ही इसको भी करना है। वहां π/3 था, यहाँ 0 to π/4। देख लो भाई सब लोग। पुष्पिंदर बेटा समझ में आया ये? नो सर, मैं अभी आया। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा जो हमने कल पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी, बस वही लगाई है। ओके सर। अगला भी उसी प्रॉपर्टी पे बेस है। कल ऐसा क्वेश्चन एक हमने करा था, जल्दी से सॉल्व कर लो सब लोग।
I is equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 10 pi by 4 minus x dx. मैं डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, 0 to pi by 4 log ब्रैकेट वाला बना लेता हूं मैं, 1 plus 10 pi by 4 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 into 10x. 10 pi by 4 1 होता है बेटा, मैं इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 1 minus 10x 1 plus 10x dx. 0 to pi by 4 log 1 plus 10x plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx. देखते जाएं बच्चों, pi by 4 log, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, log 2 minus log 1 plus 10x dx. अब हम इसको दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर देते हैं. I is equal to log 2 0 to pi by 4 1 dx minus 0 to pi by 4 log 1 plus 10x. बच्चों ये तो I आ गया फिर से, इसको इधर ले आए, 2i is equal to 1 का इंटीग्रेशन x, ये pi by 4 log 2, यानी I हो गया pi by 8 log 2. बताओ बच्चों, सबको समझ में आ रहा है कि ये बोलो? यस सर. सब लोग देख लो बेटा, किसी को कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ. बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा. 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx. लो भाई, सान्या बेटा क्लियर हो गया पिछला क्वेश्चन? यस सर. कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिन्हें डाउट हो कोई?
सर 0 आए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बच्चों बिल्कुल आसान है, प्रॉपर्टी लगाते हैं। आई हो गया 0 to π/2। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, log 4 + 3 π/2 - x, यानी cos x, 3 cos x, नीचे हो गया 4 + 3 sin x dx। अब सुनना बेटा, अगर हम सब जानते हैं log, अगर मैं k को लिख दूं -log 1/k, याद आ रहा है बेटा प्रॉपर्टी? तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, -log 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos। तो ये तो i ही हो गया सीधे, i = -i, 2i = 0, यानी i = 0। नोट कर लो बच्चों। अगला देखो, अगला है बच्चों 0 to π x tan x अपॉन sec x इंटू cosec x, और हमें बेटा इसको प्रूव करना है π²/4। लो नेक्स्ट। अगला करिए बच्चों, क्वेश्चन बेटा दिख रहा है क्लियर ये? यस सर। ठीक है, पहले बच्चों इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, tan x की जगह sin x अपॉन cos x, sec x की जगह 1 अपॉन cos x, cos x की जगह 1 अपॉन sin x। रफ में करके देखो बेटा सब लोग, देखिए इधर sin x अपॉन cos x, और नीचे हो गया 1 अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन sin x। आप खुद देखो, cos x कैंसिल, sin चला गया ऊपर, तो दरअसल ये हुआ क्या, ये हो गया x sin स्क्वायर। सब लोग बेटा देखो पहला स्टेप, ये समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ में करा है। आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी लगाइए 0 to π - x sin स्क्वायर π - x dx। sin π - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, यानी 0 to π - x sin स्क्वायर x dx। बच्चों पाई 0 to π sin स्क्वायर x dx माइनस 0 to π x sin स्क्वायर x। बेटा आप देखो ये i हो गया, तो इसको इधर ले आओ, 2i = π 0 to π sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते थे बेटा, बताओ भाई। अंश आया है?
पिनाक, सर 1 माइनस cos 2x upon 2 लिखकर। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये बात छोटी छोटी सबको याद रखनी है। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखते थे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। मतलब क्या हो गया बेटा, 5/2 1 माइनस कॉस 2x, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दी। अब हमें इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है बेटा। देखो ये आ गया इज इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट के अंदर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 साइन 2x और लिमिट 0 से पाई। 5/2 ये हो गया बेटा पाई माइनस साइन 2 पाई यानी 0, तो ये हो गया पाई माइनस 0 माइनस 0 रखा तो ये 0, ये भी 0, ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 2। तो आई कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाय। नोट कर लो बेटा, सबको समझ में आया? बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं आप करके मुझे दिखाओ। अगला है x tan x अपॉन sec x प्लस tan x और हमें बेटा प्रूव करना है पाई इंटू पाई/2 माइनस 1। लो फटाफट करते जाओ बेटा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, फटाफट करिए। आया बेटा किसी का? हाँ भाई सिया आया? पिनाक कहाँ तक पहुंचे बेटा? सर बस सेकंड लास्ट स्टेप पे ही हूँ। ठीक है, tan x को sin x अपॉन cos x करो। सबसे पहले बताओ सब लोग ये आ गया कि नहीं? x sin x अपॉन 1 प्लस sin x, बताओ बच्चों सब लोग ये आया कि नहीं आया बताओ। ये पहला है। Yes, sir. सब लोग देखो बेटा ये आ गया सबका। ईशा सर हाँ बेटा बोलो बोलो। बिना sin x में कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं हम। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 to पाई है, उसी हिसाब से कन्वर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब सुनो भाई, अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा वही, यूज 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। हम प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स
dx। बच्चों 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। मैं इधर करता हूं बच्चों, I इज इक्वल टू 0 to पाई पाई साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स जो कि खुद आई हो गया, तो ये माइनस आई इधर आ गया, मैं सीधे लिख रहा हूँ 2i इज इक्वल टू 0 to पाई। अब हम रैशनलाइज कर रहे हैं बेटा इसको, 1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। मैं एक स्टेप आगे लिख दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, जरा ध्यान दे, 0 to पाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, यानी पाई ये हो गया बेटा, ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं 0 to पाई, और ये हो गया sec x इंटू टेन एक्स dx माइनस 0 to पाई टेन स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये हो गया बेटा पाई sec x माइनस टेन एक्स प्लस एक्स और लिमिट है 0 to पाई। जब हमने बेटा पाई करा तो ये आ गया sec पाई यानी -1, ये 0 प्लस पाई, जो हमने 0 करा तो 1, बाकी सब 0 होगा, ये आ गया पाई -2। ठीक है, मैं ऊपर बेटा कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सही रह गया, कहाँ करूं मैं इधर कर देता हूँ रेड कलर। देखो आप 2i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई -2। अब आप 2 से डिवाइड कर दो, i इज इक्वल टू पाई पाई बाई 2 -1। लो भाई आ गया, देख लो भाई सब लोग। सब लोग देख लो बेटा, कोई डाउट हो पूछ लो। माधव क्लियर है बेटा? Yes, sir. आप नोट कर लो बेटा, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला है 0 to 1 log 1 minus x upon x dx। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है।
सर लास्ट लाइन में आपने क्या लिखा है बोर्ड के नीचे? यहाँ बेटा यस सर। बेटा ऐसे सोचो, एक बार पाई रखो इसमें वैल्यू, तो सेक पाई क्या होता है -1, ठीक है। और सर tan पाई, tan पाई 0। हाँ बेटा बोलो बोलो। -1 प्लस आगे पाई लिखा आपने? हाँ पाई पाई, tan पाई तो 0 हो जाना है, खाली x वाला पाई बचे, ठीक है। सर 0 आया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल अच्छा। इसमें बच्चों सीधे प्रॉपर्टी लगा दो, 0 to 1 log, देखें 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x dx। बच्चों ये हो गया 0 to 1 log 1 माइनस 1 प्लस x, तो ये सीधे आ गया x ऊपर 1 कैंसिल, x अपॉन 1 माइनस x dx। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -0 to 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, अभी हमने एक देखा था, ये बन गया i, तो 2i इज इक्वल टू 0, यानी i इज इक्वल टू 0। आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, 0 to 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर साइन एक्स dx। लो बच्चों, अगला करो बेटा। लक्षित आया है? लक्षित, हाँ बेटा समझ में आ रहा है ये कितना आया आंसर बताओ। रवि कर रहा हूँ। करो करो। देखो बच्चों सीधे प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, 0 to 2 पाई 1 अपॉन 1 सर पाई e टू दी पावर 2 पाई, बिल्कुल बेटा, साइन 2 पाई माइनस एक्स। हम सब जानते हैं 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट यानी साइन नेगेटिव, तो दरअसल ये हो गया 0 to 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस साइन एक्स, पहली चीज। अब बेटा हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए आई है, बस इसको e टू दी पावर साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया e टू दी पावर साइन एक्स अपॉन e टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1
dx। बेटा ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 to 2 pi e to the power sin x प्लस 1, नीचे भी e to the power sin x प्लस 1 dx कैंसिल हो गया, ये आ गया x, यानी सीधे लिख दूं मैं 2 pi, तो i आ गया 5। बोलो बच्चों, आ रही? यस सर। उसके बाद ये देखो अगला है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10। लो भाई फटाफट करो। बच्चों अब यहाँ पर 0 to a नहीं है, मतलब साफ है कि a to b fx dx को हम लिख सकते हैं। मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये हमारे लिए i हो गया और मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ a to b fx dx इज इक्वल टू a to b f of a plus b minus x dx। बच्चों क्या हो गया देखो जरा, i इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3। आप खुद सोचो, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90, या वैसे ही कैलकुलेट कर लो, a प्लस b हो जाएगा पाई बाय 2, यानी dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10 पाई बाय 2 माइनस। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, पाई बाय 6 पाई बाय 3 अंडर रूट कॉट एक्स को 1 अपॉन अंडर रूट 10 एक्स में डायरेक्ट लिखता हूँ, अंडर रूट 10 एक्स dx अपॉन अंडर रूट 10 एक्स प्लस 1। बच्चों ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 ये रही, हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 अंडर रूट 10x प्लस 1, नीचे अंडर रूट 10x प्लस 1 dx 1 2i इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 यानी पाई बाय 6, तो i हो गया पाई बाय 12। बताओ भाई सबको समझ में आ गया? सब लोग देख लो बेटा।
बच्चों इसके बाद हम 2-3 इंटेलिजेंट क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से करना सब लोग, टेक योर टाइम। ये 4 मार्क्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। 0 to 1, 3x to the power 4 plus 4x cube plus 3x square dx upon 4x cube plus 3x square plus 2x plus 1 का होल। ये लो बेटा, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बेटा। हाँ भाई, कोई बता सकता है कैसे करें? देखो भाई सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है 1/10। हमेशा पहले देखना होता है कि क्या ये नॉर्मल मेथड से हो सकता है कि नहीं। जब नहीं हो सकता तभी हम केवल प्रॉपर्टी लगाते हैं। बताओ भाई, कोई बताएगा? तनवीर बोलो बेटा। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? यहाँ लाइट नहीं है एक्चुअली। तनवीर, पिनाक, ये खुली जा रही है आगे। हाँ बेटा। सर मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाई है, खुली जा रही है आगे आगे। अच्छा, और कोई? चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो सब लोग। एक बात तो क्लियर है कि इसमें प्रॉपर्टी लगनी भी है कि नहीं लगनी, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। बोलो भाई पिनाक। जैसे बाकी Yes, sir. क्वेश्चन में एकदम क्लियर था कि ऊपर अंडर रूट साइन एक्स है, नीचे अंडर रूट कॉस एक्स है। हमें पता है अंडर रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कभी भी अंडर रूट कॉस एक्स नहीं होता, तो वो हमें क्लियर था। बच्चों यहाँ हम पहले ट्राई करेंगे कि देखिए प्रॉपर्टी की जरूरत भी है कि नहीं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं हो जा रहा है।
आप इसकी हाईएस्ट पावर देखो q और स्क्वायर यानी 6, x टू दी पावर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू दी पावर 6। देखते जाना बेटा, 0 to 1 ये आ गया 3/x स्क्वायर प्लस 4/x क्यूब प्लस 3/x टू दी पावर 4 dx, और नीचे जो हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। देखो भाई, अब चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं इसका डिफरेंशिएशन यही आ रहा हो। हम देखते हैं बेटा कि हमने मान लिया 4 प्लस 3/x 2/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब dt, ये हो गया 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3/x स्क्वायर और x पावर माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 4/x क्यूब 1/x क्यूब का x पावर माइनस 3 x पावर यानी माइनस 3/x टू दी पावर 4। देखो भाई प्रभु की लीला देखो अपरंपार, माइनस dt ये आ गया 3/x स्क्वायर प्लस 4/x क्यूब प्लस 3/x टू दी पावर 4 dx। आप लिमिट ना भी चेंज करो, सीधे रखो, ये आ गया dt अपॉन t स्क्वायर माइनस। देखिए जरा माइनस, अभी इसको ऐसे ही x रखे रहने देना, ये आ गया इंटीग्रल माइनस मैंने बाहर ले लिया dt अपॉन t स्क्वायर। बच्चों dt 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t, तो ये हो गया 1/t और 1/t यानी 1/t की जगह वैल्यू रखते हैं 4 प्लस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब 0 to 1 x में ये आप पहले भी चेंज कर सकते थे, इसको रखते हैं हम x टू दी पावर 3 अपॉन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 0 to 1 वैल्यू रखो बेटा 1 रखते हैं, अगर हम 1/4 प्लस 3 7 2 9 1/10 माइनस 0। आप लिमिट पहले भी चेंज करके यही काम कर सकते हैं, नोट करो फटाफट। ये सभी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है बेटा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप ये नोट कर लो, तब तक थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन अगले में जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप लोग पहले ही हार मान लेते। π/6 to π/3 3 tan स्क्वायर x प्लस 6 tan x प्लस 11 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x डी। लो भाई,
नोट कर लिया है बेटा सबने? कोई Yes, डाउट तो sir. नहीं किसी को? जैस्मिन क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन पिछला? आया बेटा किसी का? आर्यन? सर कर रहा हूँ। ठीक है। शुभी? तो कर रहे हैं। कर लो बेटा, जल्दी से कर लो, लास्ट क्वेश्चन है। लाइट के बिना बोर्ड तो दिख रहा है ना बेटा क्लियर आप लोग को? इन्वर्टर से लाइट उसके ऊपर वाली लगी खाली है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। 1 + tan स्क्वायर एक्स ये sec स्क्वायर एक्स होता है। देखें π/6 to π/3, π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, यानी दोनों का सम 90 डिग्री। तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आगे कैसे करना है, लेकिन अभी हम वैसे ही चलते हैं। 3 tan स्क्वायर एक्स + 6 tan एक्स + 11 अपॉन sec स्क्वायर एक्स। बच्चों इसको डिवाइड करते हैं। जब हमने डिवाइड करा π/6, ये हो गया बेटा π/3, tan स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर एक्स, ये हो गया 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स अपॉन sec स्क्वायर एक्स, साइन कॉस कैंसिल, तो ये हो गया 6 sin एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 11 कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया था बच्चों। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूं और अब मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, यूज a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx, तो ये i हो जाएगा π/6 to π/3। बच्चों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, π/3 + π/6 होता है बेटा π/2, यानी क्या हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा चलेगा कि नहीं? ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर π/2 - x, यानी 3 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin की जगह cos, cos की जगह sin प्लस 11 sin स्क्वायर x। बच्चों ये हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप बच्चों यहां तक नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो बेटा। सब लोग बेटा नोट कर लो यहां तक।
दोनों को ऐड करते हैं बेटा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग। 2i इज इक्वल टू π/6 टू π/3। देखना बेटा 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, यानी 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, यानी ये हो गया 3 प्लस 12 sin x इंटू cos x, 11 cos स्क्वायर एक्स प्लस 11 sin स्क्वायर एक्स, यानी 11 dx। बच्चों ये हो गया π/6 टू π/3, 3 प्लस 11 यानी 14 प्लस 6 इंटू साइन 2x। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लो भाई देखिए, अब हमें सिंपली इंटीग्रेट करना। बच्चों 14 का इंटीग्रेशन 14x, लिमिट लगा देते हैं π/6 π/3, साइन का माइनस तो -6/2 cos 2x π/6 टू π/3। बेटा ये हो गया 14 π/3 माइनस π/6 -3 cos 2 π/3 माइनस cos 2 π/6, 14 π/6 -3 cos 2 π/3 माइनस cos π/3। बच्चों मैं इसकी वैल्यू आपके सामने लिखता हूँ। cos 2 π/3 होता है cos π माइनस π/3, π माइनस π/3 मतलब माइनस cos π/3 यानी -1/2। cos π/3 का मतलब है 60 डिग्री यानी -1/2। बच्चों ये हो गया 14 π/6 सॉरी 7 π/3 माइनस ये हो जाएगा +3 और ये वैल्यू है 2i की, तो i हो गया कॉमन तो नहीं कहीं, नहीं ठीक है, i हो गया 7 π/6 प्लस 3 लो भाई समझ में आ गया सबको? सब लोग देख लो बच्चों। देख लो बच्चों, कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? अंश, नो सर। ठीक है। सान्या, कोई डाउट बेटा? पुष्पिंदर, नो सर। शिशिर,